केएल राहुल पिछले कुछ दिनों से इंजरी से जूझ रहे थे, उनकी ग्रोइन इंजरी हो गई थी। इसी वजह से सर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो 5 मैचों की T20 सीरीज थी वो नहीं खेल पाए थे। उसके बाद ग्रोइन इंजरी हुई केएल राहुल को, वो वहाँ जर्मनी गए, जर्मनी में उनकी इंजरी जो थी सक्सेसफुल रही। अब उसके बाद हमने उन्हें पिछले दिन हमने देखा था झूलन गोस्वामी उनको गेंदबाजी कर रही थी नेट्स में और ठीक खेल रहे थे, अच्छा पैर निकल रहा था, लेकिन अभी भी थोड़ी सी उनकी जो सर्जरी है वो कच्ची है, इतनी ढंग से रिकवर नहीं हुई है। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि जो इसी हफ्ते में उनका फिटनेस टेस्ट होगा और उससे पता लगेगा कि आगे के लिए टूर्नामेंट के लिए अगर वो टेस्ट पास करते हैं, आगे के टूर्नामेंट्स के लिए केएल राहुल फिट हैं या नहीं है। देखो जी, उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा है शुरू से कि पिछले साल मुझे याद है उनकी रिस्ट में इंजरी हो गई थी, फिर उनको उनके टखने में भी प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद ग्रोइन इंजरी ने उनको आगे रहा और फिर उनका जो है स्पोर्ट्स हर्निया उसका ऑपरेशन भी हुआ। तो ये तमाम दिक्कतें उनके साथ रही हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में ही इनको टीम में शामिल किया गया है। T20 में अब सवाल है कि इनकी जगह बनती कहाँ है, क्योंकि अब आप देखिए श्रेयस अय्यर को तो टीम में जगह मिल नहीं पा रही है जी। आपके पास अब दिनेश कार्तिक भी हैं, आपके पास जो एक अच्छे पिंच हिटर हैं, और उसके अलावा एक आपके पास हार्दिक पांड्या तो खैर हैं ही, और ऋषभ पंत भी अपना दावा रख रहे हैं। अब जब आपको ऋषभ पंत को और दिनेश कार्तिक को दोनों को खिलाना है और सूर्य कुमार यादव को खिलाना है, तो ऐसी स्थिति में किसी और बल्लेबाज की टीम में जगह बनती नहीं है। उनकी जगह कहीं बनती है तो ओपनिंग वाले स्लॉट पे जरूर बन सकती है, और वो भी तब जबकि ईशान किशन पूरी तरह फिट ना हो या कोई फिटनेस इश्यू हो, या आप उनको एक तीसरे ओपनर के तौर पर लेकर जाएं। बाकी मिडिल ऑर्डर में उनकी कोई जगह नहीं है, और मुझे लगता है T20 क्रिकेट उनको उतना नहीं भाता। रन जरूर बनाते हैं वो, लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि आपको धाकड़ बल्लेबाजी करनी है, आक्रामक बल्लेबाजी करनी है, कि कहीं अगर उन्होंने स्लो डाउन कर दिया मैच को शुरुआती ओवरों में तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है। तो मैं समझता हूँ उनका दावा वनडे क्रिकेट के लिए ज्यादा मजबूत है बजाय कि T20 क्रिकेट के लिए। और मिडिल ऑर्डर में अब बल्लेबाजी की जो पूरा दारोमदार है, 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव ले चुके हैं पिछले कुछ टाइम में। पता नहीं नंबर 4 पर वो खेलेंगे या नंबर 4 पर आप ऋषभ पंत को ट्राई करेंगे, ये थोड़ा सा एक पहेली है, एक अबूझ पहेली है। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या नंबर 4 पर ऋषभ पंत ज्यादा उपयुक्त हैं या सूर्य कुमार यादव उपयुक्त हैं। लेकिन क्या पंत को नंबर 4 पर खिलाकर कहीं सूर्य कुमार यादव को आप बहुत पीछे तो नहीं कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखनी पड़ेगी T20 क्रिकेट में, कि अगर आपके नंबर ऑफ ओवर्स काफ़ी पड़े हैं तो आप पहले बड़े आराम से आप सूर्य कुमार यादव को खेलने का मौका दे सकते हैं। बिल्कुल। और सर ऐसा लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि काफ़ी स्क्वाड जाएगा 22 से 23 मेंबर का, क्योंकि आपको बैकअप भी रखना है इंजर्ड प्लेयर्स का। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, मान लीजिए ईशान किशन इंजर्ड हो गए, तो होना चाहिए केएल राहुल को पीछे। वैसे तो केएल राहुल को पहली प्रेफरेंस दी जाएगी एक्सपीरियंस के मामले में, और रोहित के साथ उन्होंने काफ़ी पार्टनरशिप्स करी हैं बाहर की सरजमीन पर। इसी वजह से मुझे लगता है पहली प्रेफरेंस राहुल द्रविड़ या पूरा सिलेक्शन स्टाफ देगा केएल राहुल को ही। केएल राहुल के पक्ष में ये भी बात जाती है ना, उनको कुछ प्रूव नहीं करना अपनी फॉर्म को लेकर। आप T20 वर्ल्ड कप देखिए, आप 3 हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई है। ठीक है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं बना, वो हाफ सेंचुरी इन दोनों के अलावा है बाकी और टीमों के खिलाफ। लेकिन जब न्यूजीलैंड की टीम भारत आती है तो रांची में भी वो हाफ सेंचुरी बनाते हैं। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, 2 सेंचुरी भी बना चुके हैं इस क्रिकेट में, इस फॉर्मेट में। तो जाहिर सी बात है कि उन पर काफ़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। और लेकिन मैं अपनी बात फिर दोहराऊंगा कि उनकी जगह ओपनिंग स्लॉट में ही है, अगर कहीं जगह बनती है तो, लेकिन मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह T20 क्रिकेट में नहीं बनती। बिल्कुल। और अब यही देखना होगा कि पहले तो फिटनेस टेस्ट पास करना होगा उनको, वो भी शायद अगले हफ्ते ही है ना, वो भी इसी हफ्ते है मेरे ख्याल से। और फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही उनको सिलेक्टर्स कॉल लेंगे, फिट हैं, फिर उसके बाद उनको कई मैचेस भी खेलने पड़ेंगे और रूटीन में आने के लिए, क्योंकि बिना रूटीन में आए आपकी फॉर्म का पता नहीं लगता। बिल्कुल। और जब से ये उनका जब सिलेक्शन हुआ है टीम में, वो इसी आधार पर हुआ है कि सब्जेक्ट टू फिटनेस जी, अगर वो और कुलदीप यादव फिट होते हैं तभी उनको टीम में जगह मिलेगी। और कुलदीप यादव के लिए भी एक इम्तिहान है। लेकिन मैं तो कहूँगा अभी केएल राहुल पर हम क्योंकि मुद्दा उठा रहे हैं, और झूलन गोस्वामी ने उनको गेंदबाजी की है, और रेगुलर पैर निकालकर वो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा उनको देखते हुए। और वैसे भी कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो खेल रहा है चाहे नहीं खेल रहा, अगर वो लौटता है इंजरी के बाद तो वो एक सस्पेंस तो बना ही रहता है, एक उत्सुकता तो बनी रहती है कि ये प्लेयर अपनी पुराने शबाब पर आए। बिल्कुल। और केएल राहुल को अपना सिक्का जमाना है T20 क्रिकेट में, तो अपने स्ट्राइक रेट को और साथ में अपने जहां पर उनको रनों की जरूरत है टीम को, वहां पर उनको एक्सेलरेट करनी पड़ेगी अपनी पारी, नहीं तो
उनका सिलेक्शन पर कई सवाल उठ सकते हैं। कई सवाल उठ सकते हैं और आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। आप तो हम प्लान बी, मैं देखता हूं, मैं देखना चाहूंगा कि कोई हमारे अगर कॉलर अगर हमारे साथ जुड़े हों तो मैं अपनी वही बात अपनी दोहराऊंगा कि जिस तरह से केएल राहुल की बल्लेबाजी है, अगर वो क्रीज पर टिकते हैं और शुरुआती ओवरों में गेंदें ज़ाया करते हैं, वो भी बहुत अच्छा उत्साहवर्धक नहीं है। रन बनाने होंगे, तेज़ी से रन बनाने होंगे। यदि तेज़ी से रन नहीं बनाए उन्होंने तो फिर बहुत मुश्किल, ना सिर्फ उनके लिए मुश्किल होगी बल्कि टीम इंडिया के लिए भी मुश्किल होगी। हाँ बिल्कुल, और पटेल राहुल कह रहे हैं कि सर दीपक हुड्डा को नहीं खिला सकते हम 3 नंबर पर। दीपक हुड्डा भी एक अच्छे विकल्प हैं। देखिए अभी विराट कोहली का ना थोड़ा सा पसोपेश में है मामला, मंडराता हुआ मामला है। अब हो सकता है अगर वो फॉर्म को पाने में कामयाब नहीं हो पाते, हो सकता है वो खुद ही बैकआउट कर जाएंगे ऐसी स्थिति में, तो दीपक हुड्डा एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। बस दिक्कत यही है कि उनके पास ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। शायद 5 या 6 उन्होंने मैच खेले हैं, 5-6 मैच खेले हैं T20 क्रिकेट के। और लेकिन अच्छी बात यह है कि वो बॉलिंग में भी कम से कम 2 ओवर तो गेंदबाजी कर ही सकते हैं। और आपके पास जब छठा बॉलर होता है तो आपके लिए बहुत उम्मीदें जग जाती हैं, क्योंकि किसी भी बॉलर की आपको नहीं पता कब धुनाई हो जाए। बिल्कुल, और आशिक कुमार का सवाल है कि सर पंत लेफ्टी हैं तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन का कहां पर सही से इस्तेमाल हो सकता है हमारे बैटिंग ऑर्डर में? देखिए अगर ईशान किशन जल्दी आउट हो जाते हैं तो आप पंत को जल्दी भेजिए ताकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रहे। और अगर मान लीजिए ईशान किशन टिके रहते हैं, दूसरी छोर से विकेट गिर रहे हैं, तो आप सूर्य कुमार यादव को पहले भेज दीजिए। लेकिन ये हमें जरूर T20 वर्ल्ड कप में ये स्ट्रेटजी अपनानी ही होगी कि नंबर 4 और नंबर 5 की जगह फिक्स नहीं है। अगर आपने फिक्स कर ली जगह तो मुश्किल हो जाएगी, कि दोनों ही छोर पर बाएं हाथ के बल्लेबाज अगर खेल रहे हैं, एक तरफ ऋषभ पंत खेल रहे हैं, एक तरफ ईशान किशन खेल रहे हैं, तो गेंदबाजों का भी काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि अगर एक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बना रहे, अगर रोहित शर्मा दूसरे छोर पर विकेट गिरते हैं तो आप सूर्य कुमार यादव को पहले लाइए, यदि ईशान किशन जल्दी आउट होते हैं तो फिर ऋषभ पंत को जल्दी लाइए। बिल्कुल, और अभी एक बड़ा सवाल एक आ रहा है मेरे पास एंटरटेनमेंट का। वो पूछ रहे हैं कि सर ऋषभ पंत को हम डाउन दी ऑर्डर नहीं भेज सकते क्योंकि पारी में स्टेबिलिटी भी चाहिए लोअर ऑर्डर में। अरे जनाब, आपके पास तो डाउन दी ऑर्डर जो है 2-2 प्लेयर हैं आपके पास। दिनेश कार्तिक भी हैं, वो ऐसे बल्लेबाज खेलने जा रहे हैं। अगर वो आपका प्लान बी का हिस्सा है, हो सकता है उनको टीम में जगह मिले, हो सकता है ना मिले, क्योंकि बतौर कीपर तो वो नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि कीपिंग में उन्होंने पिछले दिनों काफी निराश भी किया है। लेकिन पावर हिटर है, शुरुआती गेंदें जरा जरूर जाया करते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ताबड़तोड़ शॉट्स खेलते हैं। लेकिन मैं समझता हूं जैसे सैम करन खेलते हैं ना, आपने देखा होगा IPL में भी, ऐसा लगता है कि घर में या ड्रेसिंग रूम में वो बड़े बड़े शॉट लगा के आए हैं, कुछ 1-2 गेंदों से शीशे विशे तोड़ के आए हैं, और आते ही वो पहली गेंद से ही आक्रमण करते हैं। और पहली 10 गेंदों पर उनका जो स्ट्राइक रेट होता है वो वाकई वर्ल्ड में नंबर 1 था IPL में। पिछले से पड़ाव की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन पिछले पड़ाव की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर इसी अंदाज में अगर कोई बल्लेबाज आकर खेलता है तो उसके कहने ही क्या, और ऋषभ पंत को नीचे लाने के लिए स्कोप नहीं है। हार्दिक पांड्या हैं, दिनेश कार्तिक हैं, तो इसलिए मैं समझता हूं नंबर 4 या नंबर 5, सूर्य कुमार यादव नंबर 4, नहीं तो ऋषभ पंत नंबर 4। जी बिल्कुल, लेकिन बात अभी केएल राहुल की हो रही है और उनको अगर अपनी जगह बनानी है अच्छे से, तो इस बार जैसे उन्होंने IPL में पारी खेली, शुरुआत के पावर प्ले तक बहुत अच्छे रन बनाए, उन्होंने तेज पारी खेली, लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही 12 या 13 ओवर तक इतनी धीमी कर लेते हैं अपनी पारी और अपना स्ट्राइक रेट इतना कम कर लेते हैं कि जो नीचे बल्लेबाज आ रहे होते हैं उन पर प्रेशर आ जाता है। तो ये सबको अवॉइड करना पड़ेगा उनको। जी हाँ, बिल्कुल।